एक प्रश्न पर आधारित है। मुझसे प्रश्न पूछा गया कि दृष्टा कौन है। मैं आपको तरंग गति का एक सिद्धांत बताता हूँ। तरंग में जो गति होती है, शून्य से शिव तक, शिव से फिर शून्य तक, शून्य से शिव तक, फिर शिव से शून्य तक। शिव का मतलब क्या है? शिव का अर्थ है ये जगत, ये रचना, ये ब्रह्मांड, ये पदार्थ जगत, अपदार्थ जगत सब शिव है। शून्य शुरुआत है, शून्य निराकार है, शिव साकार है। साकार कहने का अर्थ मूर्ति से नहीं है मेरा। साकार का मतलब जो दृश्य जगत आपको दिखाई पड़ रहा है, जो भी पदार्थ जगत है, शून्य ही साकार है, शून्य ही निराकार है। यानी कि किसी आयाम में ये जगत दृश्यमान हो रहा है और यही जगत किसी आयाम में शून्य है। शून्यता ऊर्जा की वह अवस्था है जिसमें जिस बिंदु पर सृजन की शुरुआत होती है। यानी कि ये पदार्थ जगत बन रहा है, मिट रहा है, बन रहा है, मिट रहा है। इसकी जो शुरुआत होती है उस बिंदु से शिव का प्रारंभ है। ऊर्जा का वह स्वरूप जो किसी स्वरूप को ग्रहण नहीं कर रहा है, तटस्थ है, वह शून्य है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही अंतिम बात है। अब हमारा शरीर की जो संरचना है, 7 शरीरों से हमारा यह दृश्य शरीर जो बना है, इसके ही भीतर बाहर वो सारे शरीर बने हुए हैं। जो 8वां शरीर है हमारा, वो इस शरीर के बाहर औरा हमारा जो होता है वो है, और बाकी जो हमारे 7 शरीर हैं वो इस भौतिक देह के भीतर है। और ये आप ऐसा समझिए कि भौतिक देह जो सूक्ष्म शरीर ने कपड़े पहन लिए भौतिक देह के, और ये जो वस्त्र पहने जाते हैं ये अपनी इच्छा अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार जीवात्मा पहनती है। अगर आपके मन में कोई इच्छा बच जाती है तो उसको पूरा करने के लिए फिर आप बार बार शरीर लेते हैं। सबसे बड़ा काम जो आपको करना है, ये काम नहीं करना है कि वह कौन है, ईश्वर क्या है, दृष्टा क्या है। ये उत्तर तो आपको मिल ही जाएंगे अनुभव से। आपने अपनी इच्छाओं पर रिसर्च करनी है। आपने ये देखना है कि जो इच्छाएं मैं कर रहा हूँ, क्या इनके पूरा होने के बाद मैं उस शून्य जगत में प्रवेश कर जाऊंगा? क्या आपकी इच्छाएं कभी खत्म हो पाएंगी? एक कहानी कहता हूँ, छोटी सी कहानी है। एक समय की बात है कि एक राजा के दरबार में सुबह सुबह दरवाजे में भीड़ लग गई। बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो वहां पर क्या हो रहा था उस भीड़ में कि एक संत जो थे, उनके पास एक ऐसा पात्र था जो कभी भरता नहीं था। तो संत जब उस राजा के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे इस पात्र को भर दो। तो उन्होंने कहा, राजा ने, कि कौन सी बड़ी बात है। अपने मंत्री को आदेश दिया और कहा कि
इस फकीर की जो है इस पात्र को भर दिया जाए हीरे जवाहरात से, सोने चांदी से। तो जैसे ही पात्र में हीरा सोना चांदी डाला गया और गायब हो गया, फिर दोबारा डाला गया, फिर गायब हो गया, फिर डाला गया, फिर गायब हो गया। करते 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 उस राजा के सारे खजाने खाली हो गए, लेकिन वो पात्र नहीं भर सका। बहुत आश्चर्य हुआ राजा को। वह उनके चरणों में झुक गया और कहने लगा, हे प्रभु, हे संत, हे महात्मा, अब हमें और विचलित न कीजिए और बताइए कि इस पात्र का राज क्या है, यह पात्र क्यों नहीं भरता। तो उन्होंने कहा कि यह पात्र मनुष्य की खोपड़ी से बना हुआ है। मैं कहीं शमशान से गुजरता था और मुझे एक खोपड़ी मिली और उसी का मैंने पात्र बना लिया। और यह खोपड़ी कभी भरती नहीं, इसमें आप कुछ भी डाल दीजिए वो खाली का खाली रहता है। तो पहले आपने इस बिंदु को समझना है, अपने पात्र को समझना है कि आपने जो पात्र धारण किया हुआ है वह पात्र ऐसा पात्र है जो कभी भरता नहीं, हमेशा वह खाली रह जाता है, अधूरा रह जाता है। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा फिर पैदा हो जाती है, फिर आपका पात्र खाली हो जाता है, फिर आप उस इच्छा से उसको भरते हैं, फिर आपका पात्र खाली हो जाता है, फिर दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। तो ऐसा करते करते आपके कई जन्म निकल जाते हैं, पर आपका पात्र खाली का खाली रहता है। जब पात्र खाली ही रहना है तो उसको भरने का श्रम क्यों करना। मैं ये कहता हूँ, जब पात्र को खाली ही रह जाना है तो ये भ्रम क्यों पालना कि भर जाएगा तो मुझे आनंद आएगा, ये भर जाएगा तो बस ये अंतिम बात होगी। अंतिम बात है ही नहीं, क्योंकि मृत्यु के क्षणों में भी आप अपने पात्र को एक और इच्छा उसमें भरने की वो लेके, ऐसी इच्छा लेके आप जो इस जीवन जगत से जाते हैं, कुछ इच्छाएं आपकी अधूरी रह जाती हैं। उन्हीं इच्छाओं के अनुसार आप उस मनुष्य शरीर में उन इच्छाओं को ले जाते हैं और वही इच्छाएं आपको दूसरे जन्म में ले जाती हैं, दूसरे जन्म की यात्रा पर ले जाती हैं। अगर कभी किसी जन्म में आपके संस्कार और कर्म अच्छे होने से आपको कोई संत मिल जाए तो आपको यह ज्ञान दे कि यह पात्र कभी नहीं भरता, इस पात्र को भरने का प्रयास मत करो, बल्कि स्वयं को जानने का प्रयास करो कि तुम कौन हो। तो इस प्रकार हम अपनी इच्छाओं को पहचाने और उनकी व्यर्थता को हम समझें कि उनकी व्यर्थता कितनी है। मूलभूत आवश्यकताओं के अलावा जो भी हम इच्छाएं पालते हैं और जिनसे हमें लगता है कि हमें आनंद मिलेगा, यह आपको निश्चित बता दूं कि उनसे आपको कोई आनंद, कोई सुकून, कोई शांति नहीं मिलेगी। अगर आपको असल में शांति चाहिए, असल में सुकून चाहिए, तो आपने अपनी इच्छाओं को त्याग देना पड़ेगा, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा, और स्वयं के अनंत सागर में गोते लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आप स्वयं महासागर हो, आप स्वयं अविनाशी अनंतर हो, आप स्वयं परमात्मा हो। केवल एक इच्छाओं की वजह से, इन इच्छाओं की वजह से आप मनुष्य बने हुए हो। एक इच्छाएं आप साइड रख दीजिए, फिर आप कौन है जिसकी कोई इच्छा ही ना हो। आप मनुष्य क्यों बने? क्योंकि इच्छा है आपके पास, और इच्छा अगर ना हो तो फिर आप क्या हो? तो बहुत सुनहरा मौका है अपने जीवन में इस बात को जानने का। लोग पूछते हैं प्रभु क्या है, परमात्मा क्या है, दर्शन शास्त्री बनते हैं लोग, उसका जवाब चाहते हैं कि परमात्मा क्या है, शब्दों में उसका जवाब चाहते हैं, और वह इच्छा है एक कि मैं जान लूं, मुझे पता है, और उन्हें पता है कि इसका कोई जवाब नहीं है, ईश्वर क्या है, और फिर भी पूछते हैं। इसका जवाब है तो सिर्फ आपका अनुभव,
मैं तो नहीं पूछता ईश्वर क्या है, मैं तो किसी नहीं पूछता कि परमात्मा क्या है। पहले पूछता था, अब नहीं पूछता। तो तुम अब अगर अभी पूछ रहे हो ईश्वर क्या है, तो तुम इस ध्यान प्रक्रिया, योग प्रक्रिया से गुजरो और अपनी इच्छाओं पर एक बार विचार करो, पुनर्विचार करो। अगर फिर भी बातें समझ में ना आए तो आप सत्संग सुनो, जिससे कि आपकी समझ विकसित हो सके और उन इच्छाओं का परित्याग आप कर सको और सदमार्ग में चल सको। तो मित्रों, ये मत पूछिए कि ईश्वर क्या है, ये पूछिए कि स्वयं तक जाने का मार्ग क्या है। और स्वयं तक जाने का मार्ग है सत्संग, यानी श्रवण, सुनना। सुनना क्यों जरूरी है? क्योंकि जिन संतों महात्माओं ने इस बात को अनुभव किया है, जिन्होंने इसको गहराई से समझा है, जाना है, मनुष्यता को, मनुष्यता के मनोविज्ञान को, उनको आप सुनिए। ओशो को आप सुनिए, कृष्णमूर्ति को आप सुनिए, महर्षि रमण को आप सुनिए, बहुत और संत भी हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता, उनको आप सुनिए। तो आपका जो ये जन्म जन्म से संस्कारित मन है, इसका जो भवन है वो गिरेगा। आपके भीतर जब कोरा आकाश पैदा होगा तो आपके उस परम आकाश से वो मिल सकता है। जब तक आपका आकाश भरा है इच्छाओं से, तो आप उस परम आकाश से मिल नहीं सकते, जबकि ये परम आकाश सब में समाया है। पर हमने एक परिधि आकाश की बना ली, मैं की परिधि। उस मैं की परिधि को हम जैसे तोड़ेंगे तो हम स्वयं परम आकाश में विलीन हो जाएंगे और हम स्वयं परम आकाशी होंगे। वही परमात्मा है। और ऐसा आनंद, ऐसी शांति आपको प्राप्त होगी, जिसके बाद फिर आपको समझ में आएगा कि मेरी इच्छाएं कितनी क्षुद्र थी। मैं चाहता था धन, मैं चाहता था पद, मैं चाहता था प्रभाव, मान, नाम, कितनी व्यर्थ बातें थी। जब आप परम आकाश को स्वयं में घटित देखेंगे, अनंत के सामने आपकी इच्छाएं क्या हैं? कुछ भी नहीं। आपको अपनी विराटता का जब एहसास होगा तो अपनी इस खेल में, जो शिव का एक खेल है, ये आपको समझ में आएगा कि क्यों ये खेल है, क्यों ये गति है, क्यों ये ब्रह्मांड बना है, क्यों फिर ब्रह्मांड बनाया, तो क्यों ये फिर संत, फिर ये क्यों ये बुद्ध, फिर क्यों ये जो है राम, क्यों ये कृष्ण, क्या है ये? जब इच्छाएं सब कुछ है तो वो भी यही कहे जाते हैं आपसे कि गाड़ी जोड़ लो, बंगला जोड़ लो, घोड़ा जोड़ लो, रथ जोड़ लो, राजमहल जोड़ लो, यही जीवन का सार है। किसी ने तो नहीं कहा ऐसा, और लेकिन आप वैसे ही कर रहे हैं। इतने प्रमाण होने के बावजूद, इतने सबूत होने के बावजूद किसी ने भी मनुष्य के जीवन का लक्ष्य इन सब बातों को नहीं कहा है। लेकिन आप इन्हीं लक्ष्यों को लेकर चल रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। आप पुनर्विचार करिए अपने आप पर, अपनी सोच पर, अपने मस्तिष्क पर कि क्या मैं सही रास्ते में हूँ? क्या यही रास्ता ठीक है? बीवी, पत्नी, बच्चे, समाज, मान, सम्मान, नाम, धन, दौलत, क्या यही मार्ग है? क्या आप इसीलिए पैदा हुए हैं? आप मनुष्य, आप उसकी सर्वोत्कृष्ट कृति है, रचना है। आप मार्ग हैं, अपने आकाश से परम आकाश से मिलने की द्वार है मनुष्य होने। इस द्वार को आपने ढक के रखा है अपनी इच्छाओं के जाल से। खोलिए इस किवाड़ को
और प्रवेश कर जाइए उस अनंत शून्य महाकाश में, जहां प्रवेश करने के बाद वापसी का कोई मार्ग नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ प्रातःकालीन ज्ञान माला का अंत करता हूँ। सभी को मेरा